आज दशरथ जी सकुचार है। मानो जब कोई कुछ होने वाला होता है तो पहले ही कुछ प्रतीत हो जाता है। मानो दशरथ जी को लग गया कि अब अयोध्या में कुछ विपरीत होने वाला है। यहाँ पर लिखा है, कोप भवन सुन सकुचे उराऊ, भय बस अगहुण परई न पाऊ। इतने भयभीत हो गए कि पैर आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन पैर आगे नहीं बढ़ा रहे। जिसके भय से महाराज, जिसके वीरता से स्वर्ग में इंद्र भी सिंहासन शेर करते हैं, सिंहासन अपना प्रदान करते हैं, ऐसे दशरथ कोप भवन का नाम सुनकर के भयभीत हो गए। दशरथ जी डर गए महाराज। और जैसे ही कोप भवन में पहुंचे हैं तो कोप भवन में रानी को देखा तो पहले तो सोचते हैं कि लगता है कि हमने इनको बताया नहीं कि मैं राम को राजा बना रहा हूँ। राम को ये बहुत प्रेम करती हैं, लगता है इसीलिए ये दुखी हैं, इसीलिए इनको कष्ट है। संधि में कुशला वैद्यास त्वभिदुष्टास्य सर्वशः, सुखितां त्वां करिष्यन्ति व्याधिमा चक्ष्व भामिनी। भामिनी, तुम अपना रोग बताओ, क्या बात है? तुम किस चीज की चिंता करती हो? तुम्हें क्या हुआ? हे भामिनी, अलंकारं परित्यज्य भूमौ मलिनवाससा, किमर्थं ब्रूहि सकलं विधास्ये तव वाञ्छितम्। को वा तव हितं कर्ता नारी वा पुरुषोऽपि वा, समे दण्डस्य बध्यस्य भविष्यति न संशयः। नारी, हे देवी, हे भामिनी, क्या तुमको किसी ने कुछ अनुचित कहा है? क्या अयोध्या में अप्रिय किसी ने तुमसे बोला है? हे भामिनी, आज अगर अयोध्या में तुम्हें कोई बोला होगा तो मैं उसका घर उजाड़ दूंगा। हे भामिनी, तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम कहो तो मैं किसी भिखारी को राजा बना दूं, और तुम कहो किसी राजा को भिखारी बना दूं। हे भामिनी, तुम कहो तो मैं जो अभज्य हो, जिसका वध न करने वाला हो, उसका भी आज मैं वध कर दूं। तुम्हारी प्रसन्नता किसमें है? कहूँ के हिरन कही करऊँ नयेसु, कहूँ के इंद्र पही निकासौ देसु, सकऊँ तोर अरियम रौमारी, काकीट बपुरे रानी। आप बताओ। कई मन में प्रसन्न हुई। दशरथ जी ने कहा, तुम कहो तो जो राजा हो उसको निर्धन बना दूं, तुम कहो निर्धन को राजा बना दूं। कई सोचते हैं मैं तो यही चाहती हूं, मैं यही चाहता हूं, यही आपका वचन है क्या? तुम कहो तो किसी राजा को निर्धन बना दूं। तो आज अयोध्या के राजा बनने वाले कौन है? राम है। और निर्धन कौन है? भरत है। मैं यही चाहती हूँ, जो राजा है वो निर्धन बन जाए और जो निर्धन है वो राजा बन जाए। लेकिन अभी कहा नहीं। हे भामिनी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये अयोध्या की रीति है, प्राण चला जाए पर वचन नहीं जाए। अभी तक नहीं बोले। अब दशरथ जी ने कहा, अयोध्या में सबसे प्रिय मुझे मेरा बेटा राम। हे भामिनी, मैं अपने बेटे राम की सौगंध खाता हूँ। आज तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। जैसे ही राम की सौगंध खाई, तुरंत कई बोल पड़ी माया। तापस में लगा कि ये कई कह रही है कि तापस वेश धारण करके दशरथ तुम वन चले जाओ। मानो मन में सोच रहे कि लग रहा
तुमने राम की सौगंध रखाई है तो मैं बताता हूँ स्वामी, जो कल राम राजा बनने वाले हैं, मेरी इच्छा है राम राजा ना बने, मेरा बेटा भरत राजा बन जाए। दशरथ जी ने सुना, एक बार उनको अनुचित लगा, लेकिन सोचते हैं हे कई अगर तेरी यही इच्छा है तो मेरे राम इतने अच्छे हैं कि एक बार अगर मैं केवल कह दूंगा कि हे राम ये राज्य भरत को दे दो तो मेरा राम मुझे मना नहीं करेगा। हे कई अगर मैं अपने बेटे रघुनंदन से कह दूंगा कि बेटा राजा तुम नहीं राजा भरत बनो तो मेरा बेटा राम मान जाएगा, लेकिन कई तुम्हारा दूसरा वचन क्या है? कई जल्दी से तुम दूसरा वचन बोलो। कई ना कहा है प्राण प्यारे सुनिए, दूसरा मेरा वचन ये है कि जो राम कल राजा बनने वाले हैं वो राम कल बन चले जाए। इतना जैसे सुना महाराज दशरथ जी मूर्छित हो गए। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह खाती आज मांगती हूँ, कौशल्यानंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। राजा दो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी हो, कल ही से 14 वर्षों किया तपसी बनकर वनवासी। कल जो राजा बनने वाले हैं वो तपसी बन करके बन चले जाए। कितना जब सुना तो मूर्छित होकर के गिर पड़े, और जब मूर्छा शांत हुई तो दशरथ जी कहते हैं कई गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी बस्ती छोड़ दे। कई गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी बस्ती छोड़ दे, इसलिए बेहतर यही है कि तू अभी इसी वक्त ये बस्ती छोड़ दे। अरे तू यहाँ से चली जा, अरे तू अयोध्या को छोड़ करके चली जा, मैं मर जाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा भी टूट जाएगी, लेकिन मैं अपने राम को वन नहीं भेजूंगा। कई कहने लगी महाराज बड़े बड़े राजा हुए हैं, शिव दधीच बलि जो कछु भाषा, तन धन तजऊ वचन कुल राखा, अपने वचन के लिए तन मन धन सबको समर्पित किया है। मानो ये कई कहती है राजन मुझे जो करना है मैं कर रही हूँ, आप भी अपने धर्म से मत हटो। क्यों? क्योंकि धर्म रहेगा तो बेटा बेटी आ जाएंगे, लेकिन अगर धर्म चले जाएगा तो बेटा बेटी नहीं आएंगे। हे दशरथ आप अपने धर्म का त्याग मत करो, क्योंकि हे स्वामी धर्म के कारण ही राम जी आपके घर में अवतार लिए हैं, और उस धर्म को आप तोड़ो मत, उस धर्म को आप मत तोड़ो। कई उपदेश दे रहे हैं, दशरथ जी कह रहे हैं कई तू अपने वचनों को वापस ले ले, तू अपने वचनों को वापस ले ले, नहीं तो तुझे विधवा होना पड़ेगा। कई कहती है अगर वन नहीं भेजोगे, वन चले जाएंगे तो आप मरोगे, वन चले जाएंगे राम तो आप मरोगे, और अगर कल राम वन नहीं जाएंगे तो आप नहीं मैं मरूंगी, मैं फांसी लगा करके मरूंगी, और इस हत्या के दोषी आप बनोगे। दशरथ जी गिर पड़े हैं महाराज, और कई कहने लगी राजन नृशंसे पाप संकल्पेन सत्य पराक्रमं किं विप्रयेणि कैकेयी प्रियं योजयसे मम। दशरथ जी कहते हैं कैकेयी मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे मेरे रघुनाथ ने तेरा क्या बिगाड़ा? अरे तू राज ले ले लेकिन राम को वन मत भेज।
ये दशरथ जिसकी स्वर्ग में भी पूजा होती है, ये दशरथ कई आज तेरे पैर को पकड़ रहा है। हे दशरथ कई तू अपने बचनों को वापस ले ले। कई कहती है नहीं, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। आपको वरदान देना है तो दो, नहीं तो नहीं दो। सुबह हो गई है, 9 बज गए हैं। राज्य में उत्सव की तैयारी हो रही है। अब तो महाराज दास दासियां सब माहौल बिगड़ा हुआ है। सुमंत जी को पता चला है 10 बज गया, अभी तक निकले नहीं। सुमंत महाराज राजा को देखने के लिए गए। जैसे सुमंत पहुंचे, सुमंत ने जब दशरथ जी को देखा, दशरथ जी की अवस्था को सुमंत के पैर के नीचे से मानो धरती खिसक गई। सुमंत ने कहा, अरे क्या बात है। दशरथ जी कुछ बोल नहीं पाए। उससे पहले कई ने कहा, हे सुमंत, मैंने 2 वरदान मांगे हैं। एक वरदान में भरत का राज्य और दूसरे वरदान में मैंने राम का वनवास मांगा है। आप जाओ और जल्दी से राम को बुला करके लाओ। सुमंत जी कहते हैं, जब तक आज्ञा दशरथ जी नहीं करेंगे तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सुमंत जी को बुलाया है दशरथ जी ने, और दशरथ जी ने कहा कि हे सुमंत, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अपने बेटे राम को देखे बिना मर जाऊं। हे सुमंत, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपने रघुनंदन को देखे बिना मैं मर जाऊं। इसलिए उचित यही होगा कि तुम जल्दी जाओ और जल्दी से मेरे रघुनाथ को बुला करके मेरे सामने ले आओ। अरे हो सकता है मेरे रघुनाथ को देख करके इस दुर्बुद्धि कई की बुद्धि परिवर्तित हो जाए। विलंब मत करो, जल्दी से जाओ। आहा